Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Bucket. Today we are going to solve worksheet number 4 of chapter 6, Introduction to Algebra. This is for class 6. First question, the worksheet is separate the terms of the following algebraic expressions. यहाँ कुछ हमें algebraic expression दिए हुए हैं, हमें उन्हें अलग अलग टर्म्स में सेपरेट करना है. टर्म्स का सेपरेशन प्लस और माइनस के साइन के द्वारा किया जाता है, यानी कि प्लस और माइनस के साइन को देखकर हम बताएंगे इसमें कितने टर्म्स इंक्लूड हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देखते हैं. फर्स्ट टर्म हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. तो हमने देखा यहाँ माइनस का साइन है, माइनस से पहले एक टर्म कहलाएगा और माइनस के बाद दूसरा टर्म कहलाएगा. इसी प्रकार ये प्लस का साइन है, इसके बाद एक टर्म. तो टोटल हो गए टर्म 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स. तो जो भी टर्म लिखा जाएगा वो अपने साइन के साथ लिखा जाएगा. पहला टर्म हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म हुआ हमारे पास माइनस 2xy और तीसरा टर्म हुआ वाई स्क्वायर. तो प्लस और माइनस के साइन का विशेष ध्यान रखेंगे जब भी हम टर्म्स को लिखेंगे. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड वन इज 5a स्क्वायर प्लस 6ab माइनस 2b स्क्वायर एंड प्लस 3. यहाँ देखते हैं फर्स्ट टर्म हो गया 5a स्क्वायर, सेकेंड टर्म 6ab, थर्ड टर्म इज माइनस 2b स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म इज 3. तो हमने यहाँ देखा कि ये माइनस 2b स्क्वायर है, ये टर्म जो कि हमारा थर्ड टर्म है, हमने इसको इसके साइन के साथ लिया है. प्लस के साइन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो माइनस का साइन है वो लिखा जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर इन द थर्ड टर्म. नाउ नेक्स्ट वन इज p to the power 3 plus q to the power 3 plus r to the power 3 minus 3pqr. In this 1, 1, 2, 3 and 4 terms are given and we are separating the terms by observing the positive or negative sign. तो प्लस से पहले यहाँ एक टर्म है q to the power 3, प्लस के बाद एक टर्म है सेकंड टर्म, then third term is r to the power 3 and the fourth term is minus 3pqr. याद रखना है कि टर्म जो भी आएगा अपने साइन के साथ आएगा. तो हम सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करते हैं. p टू द पावर 3 कोमा, q टू द पावर 3 कोमा, r टू द पावर 3 कोमा माइनस 3p एंड r. इस प्रकार से हम लिखेंगे. प्रत्येक टर्म के बाद हम कोमे का यूज करेंगे जब हम सेपरेट कर रहे हैं. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. x plus y minus z minus xyz plus 5. So in this one we have 1, 2, 3, 4 and 5 terms. तो इन पांचों टर्म्स को हम लिखेंगे अलग अलग करके. फर्स्ट टर्म इज x, सेकंड टर्म इज y, थर्ड टर्म इज माइनस z. क्योंकि इससे पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस का साइन लिखा जाएगा. अब है माइनस एक्स वाई जेड नेक्स्ट टर्म, और उसके बाद 5 पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, प्लस के साइन को नहीं लिखेंगे. इसी तरह से सारे टर्म्स हम लिख सकते हैं कोमा लगाने के पश्चात. नेक्स्ट वन इज 5x to the power 2y. नेक्स्ट वन इज 5x स्क्वायर y माइनस 5xy स्क्वायर. इसमें हमें दो ही टर्म दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट टर्म इज दिस एंड सेकंड टर्म इज दिस वन. तो फर्स्ट टर्म जो कि पॉजिटिव टर्म है हमने ऐसे लिख लिया 5x स्क्वायर y, कोमा लगाएंगे. उसके बाद दूसरा टर्म है माइनस 5x स्क्वायर y, माइनस के साइन के साथ हमने ये लिख लिया है. नेक्स्ट वन 2x फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज माइनस 3y स्क्वायर, थर्ड टर्म इज 15x स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज माइनस 23y. लिखने का तरीका, आप पहला टर्म लिखेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, सेकंड टर्म अपने साइन के साथ, फिर कोमा लगाएंगे, थर्ड टर्म अपने साइन के साथ कोमा लगाएंगे, फोर्थ टर्म अपने साइन के साथ. बस प्लस का साइन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस के साइन को आप जरूर लिखेंगे. Now second question of this worksheet. The question is classify each of the following as monomial, binomial, trinomial or quadrinomial expressions. थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं. फर्स्ट वन इज मोनोमियल.
ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म होगा, जैसे 3 अकेला हो, x अकेला हो, y अकेला हो, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये सब मल्टीप्लाई में तो एक ही टर्म है, इसमें कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, ये एक ही टर्म कहलाया जाएगा। तो ये अकेला टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए बी, इसमें कहीं भी कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो ये एक ही टर्म माना जाएगा, चाहे इसमें कितने ही नंबर्स हों, कितने ही डिजिट्स हों, ये एक ही टर्म कहलाएगा। ये हो गया मोनोमियल। इसी प्रकार से ये पहला मोनोमियल, ये दूसरा मोनोमियल। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन हो जाए, प्लस या माइनस, इनमें से कोई सा एक, तो ये दो टर्म बन जाएंगे। जब दो टर्म्स हो जाएंगे तो ये कहलाएगा बाइनोमियल। यानी बाइनोमियल जैसे एक्स प्लस वाई बाइनोमियल हो गया, वाई प्लस जेड बाइनोमियल हो गया, 3 प्लस के बाइनोमियल हो गया, 3 प्लस क्यू बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3, तो जहां पर 3 टर्म्स होंगे वो कहलाएगा ट्राइनोमियल, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और क्वाड्रिनोमियल जहां पर 4 टर्म्स होंगे तो वो कहलाएगा क्वाड्रिनोमियल, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 टर्म्स होगा, 1 2 3 4। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस वाई। हम देखते हैं यहाँ फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, तो दो ही टर्म है, तो इस इज कॉल्ड बाइनोमियल। दो ही टर्म है एक्स और वाई, यानी एक्स प्लस वाई। सेकंड वन इज थ्री, थ्री अलोन, एक ही है, एक ही टर्म होगा तो मोनोमियल कहलाएगा, ये हमने इसमें मोनोमियल लिख दिया। नेक्स्ट वन इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो ये होगा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट वन माइनस एक्स अकेला है, माइनस से पहले कुछ नहीं है, माइनस के बाद एक ही टर्म है एक्स, तो एक ही टर्म होगा तो ये मोनोमियल कहलाएगा। अब ई वाला देखते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, इसमें 4 टर्म्स हैं, सारे टर्म्स अलग अलग हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स हैं, तो ये दैट इज क्वाड्रिनोमियल। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, -2a प्लस 3b, इसमें भी हम दो ही टर्म देख रहे हैं, तो ये कहलाएगा बाइनोमियल। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, 3x y z, ये सारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं 3x y और z, ये सब मिलके एक ही टर्म बनाते हैं, क्योंकि बीच में कोई भी माइनस या प्लस का साइन नहीं है, तो ये कहलाएगा मोनोमियल। इसी प्रकार से नेक्स्ट वन 0, एक ही टर्म है, तो ये कहलाएगा मोनोमियल। एक ही टर्म वाले, चाहे 0 हो, चाहे 1/2 हो, या 3/4x हो, या x y z w p के, ये सब मोनोमियल कहलाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज 5xy प्लस 2yx प्लस 3, इसमें हमें 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। पहला 5xy दिखाई दे रहा है, प्लस का 2yx, और फिर लिखा है +3। तो प्रथम दृष्टि में हम ये देख रहे हैं इसे, तो हमको ये ट्राइनोमियल लग रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं एक्स वाई और वाई एक्स, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होता है, तो एक्स वाई ये भी है और ये भी 2xy लिखा है, यानी कि इधर 5xy लिखा है और ये 2xy लिखा है। इसको प्रॉपर तरीके से लिखा जाए तो 5xy प्लस 2xy। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और +3, तो 5xy और 2xy ऐड हो जाएंगे, बनेगा 7xy, प्लस जो 3 दिखा है हमने ऐसे का ऐसे ही उतार लिया। इसको सॉल्व करने के बाद हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें केवल दो ही टर्म, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल क्यों कहलाया? क्योंकि हमने इसमें जो लाइक टर्म्स थे उनको ऐड कर लिया, उनको ऐड करने के पश्चात जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया उसमें केवल दो ही टर्म थे, इसलिए ये बाइनोमियल कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, -pq प्लस क्यू आर प्लस आर पी माइनस पी क्यू आर, इसमें देखते हैं हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, हमें 4 टर्म दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी टर्म ऐसा नहीं है कि एक दूसरे में जो ऐड हो जाए, क्योंकि पी क्यू क्यू आर आर पी एंड पी क्यू आर ऑल टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स, तो ये एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकते, इसलिए ये 4 अलग अलग टर्म्स हैं, सो इट विल बी कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल।
नेक्स्ट वन इज 4abc माइनस 2। फर्स्ट टर्म इज दिस एंड सेकेंड टर्म इज माइनस 2। तो दो ही टर्म है तो बाइनोमियल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेकेंड वन, एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें भी तीन टर्म है। फर्स्ट टर्म इज एक्स टू द पावर 3, सेकेंड टर्म इज एक्स टू द पावर 2 एंड थर्ड टर्म इज एक्स टू द पावर 1 या एक्स अकेला लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं एक्स टू द पावर 3 में एक्स की पावर 2 ऐड नहीं हो सकता क्योंकि पावर्स अलग अलग हैं। इसी प्रकार एक्स भी ऐड नहीं होगा इन दोनों में से किसी में क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए पावर सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2x टू द पावर 3। अब क्योंकि यहाँ पर x की पावर्स अलग अलग हैं तो ये ऐड नहीं हो सकते, तीनों अलग अलग टर्म्स है, इसलिए ये ट्राइनोमियल हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वर्कशीट, is 4x plus 3y plus 2x a trinomial expression? Why not? क्या ये जो लिखा हुआ है 4x plus 3y plus 2x, ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं? और अगर ये नहीं है तो फिर ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया 4x प्लस 3y प्लस 2x। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी x वाले हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, अर्थात जो समान टर्म्स हैं, जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने साथ लिख लिया। 4x एंड 2x आर लाइक टर्म्स, हमने इनको साथ लिख लिया। और जो 3y है, इसमें y है तो ये अनलाइक है, ये इनके समान नहीं है, इसको हमने अलग लिख लिया। 4x प्लस 2x इज 6x और ये 3y x में ऐड नहीं होगा। तो अब इसमें कितने टर्म बचे, इस फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, केवल दो ही टर्म है तो ये हुआ बाइनोमियल। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, नो 4x plus 3y plus 2x is not trinomial expression। रीजन हम बताएंगे, 4x plus 3y plus 2 लिखा और हमने लाइक टर्म्स अर्थात 4x और 2x को हमने साथ लिख लिया, इस 3y को हमने बाद में लिख लिया क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकता। अब 4x और 2x को हमने ऐड किया तो ये 6x आ गया। अब इसमें दो ही टर्म है जैसा मैंने आपको यहाँ समझाया था, सो इट इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। Now next question, question number 4 of this worksheet. Identify the like terms in the following। अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स अलग अलग किए थे, x और y। इसमें भी हम देखते हैं, जो पहला टर्म लिखा है वो लिखा है एक्स स्क्वायर। हम देखते हैं कि क्या किसी और टर्म में भी एक्स स्क्वायर है। तो अगर किसी और टर्म में भी अकेला एक्स स्क्वायर होगा तो वो उसके समान होगा। तो यहाँ हम देखते हैं अगला टर्म वाई स्क्वायर है, फिर जेड स्क्वायर है और फिर 1/2x स्क्वायर। हम केवल इसको ही देखेंगे, वेरिएबल को। तो एक्स स्क्वायर और 1/2x स्क्वायर जो है वो लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इन दोनों में वेरिएबल और उसकी पावर बिल्कुल सही सही लिखी है, बिल्कुल समान लिखी है, अर्थात एक समान लिखी है। जैसा ये वेरिएबल है वैसा ही ये भी वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है। इससे पहले कोई नंबर लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ नेक्स्ट वन इज P3Q R एंड 4P। यहाँ हमें 4 टर्म्स दिए हैं, हमें बताना है कि कौन से टर्म लाइक टर्म है। तो P है पहला टर्म और इसके अलावा P जो है वो लास्ट टर्म में है, तो हम लिखेंगे P एंड 4P आर लाइक टर्म्स, ऐसा सभी में लिखेंगे। और एक चीज और, अब हम देखते हैं इसी में Q का 3Q लिखा है, क्या Q के समान कोई और भी टर्म है? कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम केवल पहली टर्म को चेक करेंगे, हम सारे टर्म्स को चेक करेंगे कि बीच में भी कोई टर्म आपस में समान तो नहीं दिखाई दे रहे। इसमें केवल P ही था। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, -2AB 5A 3BA एंड BAC। इसमें देखिए, इसमें है -2AB, कहीं और भी A और B दोनों है क्या? इसमें अकेला A है,
और लास्ट वाले में ए और सी है, बी और लास्ट वाले टर्म में ए भी है, साथ में सी भी है, एक एक्स्ट्रा है। ये जो थर्ड वाला है, इसमें ए और बी दोनों हैं, वह केवल क्रम बदला हुआ है। यानी कि एक तो माइनस का 2ab लिखा है और एक 3ba लिखा है। आप जानते हैं कि ab इक्वल टू बी ए होता है, बराबर है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई तो बराबर आएगा। 3 into 5 करेंगे या 5 into 3 करें तो इक्वल वैल्यूज आती हैं। ए और बी के मान चाहे कुछ भी हो, जैसे यहाँ मैंने 3 और 5 माने हैं, तो इससे हमें पता लग रहा है कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, अर्थात ए बी इक्वल टू बी ए। तो इसलिए माइनस का 2ab और प्लस का 3ba लाइक टर्म्स हो गए। हमें यहाँ पर प्लस के साइन से और माइनस के साइन से कोई अंतर नहीं पड़ता है, केवल हम वेरिएबल देखते हैं और उनकी पावर देखते हैं। दैट शुड बी सेम। नेक्स्ट वन, x to the power 2yz and 2x square y square z, 4xyz square minus 4yx square z। चाहे कितने सारे नंबर्स हों, लिटरल नंबर या नेचुरल नंबर या इंटीजर्स, इससे अंतर नहीं पड़ता है, हमें क्या वेरिएबल देखने हैं, देखते हैं। फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर वाई और जेड, क्या एक्स स्क्वायर वाई जेड किसी और में भी है? हम ऑब्जर्व करने पर पाते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई और जेड ये फर्स्ट टर्म के साथ साथ इस फोर्थ टर्म में भी हैं। तो ये फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म आर लाइक टर्म्स। तो आप आंसर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड एंड माइनस 4y एक्स स्क्वायर जेड आर लाइक टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। -11pq प्लस 7pr qp एंड 4rq। अब देखिए इसमें pq लिखा है, क्या कहीं और भी pq है? क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ये pr है, ये qp या pq एक ही बात है। तो ये हमें मिला, यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल बिल्कुल सेम है, QP और PQ। सो देयरफॉर -11pq एंड QP आर लाइक टर्म्स। नेक्स्ट, -a 2b 7a 3c एंड a। हमें इसमें 5 टर्म्स दिए हुए हैं। इन 5 टर्म्स में से कौन से लाइक टर्म हैं देखने हैं। देखिए पहला टर्म देखते हैं, ए लिखा है, इसके अलावा एक इसमें लिखा है, ए इसमें लिखा है और ए इसमें भी लिखा है। तो माइनस का ए प्लस 7a एंड प्लस ए, ये तीनों भी लाइक टर्म्स हैं। सो वी विल राइट -a 7a एंड a आर लाइक टर्म। नेक्स्ट वन, 3a स्क्वायर b स्क्वायर c 2a क्यूब b स्क्वायर c 2c टू द पावर 3 ba क्यूब एंड b टू द पावर 3 a टू द पावर 3 c। हमें केवल वेरिएबल को पहचानना है। अब देखिए पहले टर्म में ए स्क्वायर है यहाँ पर, इसके अलावा कहीं भी ए स्क्वायर नहीं है, तो इस टर्म का किससे भी कोई मेल नहीं हुआ। अब देखते हैं सेकंड टर्म में 2a टू द पावर 3 b स्क्वायर c और ए क्यूब और बी स्क्वायर और सी। अब देखो इसमें थर्ड में ए क्यूब और बी स्क्वायर और सी। हम देखते हैं सेकंड टर्म में और फोर्थ टर्म में वेरिएबल बिल्कुल सेम है, इसलिए ये दोनों टर्म आर लाइक टर्म्स। आप लिख लीजिएगा पूरा स्टेटमेंट, आर लाइक टर्म्स। नेक्स्ट वन, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर -2x स्क्वायर वाई 3x वाई जेड एंड 2y एक्स स्क्वायर। इसमें हमको पहचानना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में किसी और टर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो ये किससे मैच नहीं कर रहा है। अब बाद के टर्म देखते हैं, -2x स्क्वायर वाई
और लास्ट वाले टर्म में एक्स स्क्वायर वाई, केवल क्रम बदला हुआ है, बाकी सब कुछ समान है इसमें, वेरिएबल और उनकी पावर्स। इसलिए ये जो टर्म हुए पहला और दूसरा और चौथा टर्म, सेकंड एंड फोर्थ टर्म आर लाइक टर्म्स। Now question number 4 is completed. Come to the question number 5. This question number 5 is just opposite as question number 1. Question number 1 में हमें बहुत सारे algebraic expression दिए थे और हमने उनमें टर्म्स को अलग अलग करना था, सेपरेट करना था। इसमें टर्म्स आर ऑलरेडी सेपरेटेड एंड वी हैव टू कंबाइन देम। हमें सबको जोड़ के कंबाइन करके एक algebraic expression बनाना है। तो ये टर्म है 2a, दूसरा टर्म है 3b और तीसरा टर्म है 2c, माइनस 2c। 2c से पहले माइनस लगा हुआ है। तो इस प्रकार के अलग अलग टर्म्स अगर दिए हो तो उन्हें एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम उनको उनके साइन के साथ लिखते हैं, जैसा कि 2a प्लस का है एज इट इज। 3b से पहले कोई साइन नहीं है, अर्थात ये प्लस का साइन होगा, और 2c से पहले माइनस का साइन है तो माइनस का 2c आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए 4x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 3, इसमें अलग अलग टर्म्स हैं, बीच में कोमा लगा हुआ है। आपका मुख्य काम यह है कि आप कोमा हटा दीजिए, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। 4x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 3। तो कोमा हटाते ही हमें सारे टर्म्स कंबाइंड होकर के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया है। नेक्स्ट वन पर आते हैं। नेक्स्ट वन इज सी। इसमें भी देखिए केवल कोमा लगा हुआ, आपको कोमा हटाना है। x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3, और ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया। अगर किसी टर्म के आगे कोई साइन नहीं है तो वहां पर आप प्लस का साइन लगाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच एक्सप्रेशन। हमें डिफरेंट प्रकार के एक्सप्रेशन का नाम लिखा हुआ दिया है और हमें उसके दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। सबसे पहले है लिखा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं दो। तो जैसा कि एक लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, इसमें दो टर्म्स हैं, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया है। एक और हम केवल x प्लस वाई लिख सकते हैं, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसके अलावा हम p प्लस क्यू लिख सकते थे, ये भी बाइनोमियल हो गया क्योंकि दो ही टर्म है। आप 2 प्लस 5k ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। यानी कि एक आप एक लिटरल नंबर लिख लीजिए और एक कांस्टेंट नंबर लिख लीजिए, ये एक बाइनोमियल टर्म होगा क्योंकि इसमें दो ही टर्म्स हैं। मोनोमियल एक्सप्रेशन, मोनोमियल एक्सप्रेशन नेक्स्ट वन, इसमें एक ही टर्म होता है 3x, जैसा कि दूसरा एग्जांपल केवल x लिख दीजिए, केवल y लिख दीजिए, केवल z लिख दीजिए। ये अलग अलग उदाहरण है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। तो इसी प्रकार से आप कोई से भी दो लिख सकते हैं। मैं एक और लिख दे रहा हूं, जैसे 5, ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा उदाहरण z, ये एक अपने आप में अलग मोनोमियल एक्सप्रेशन का उदाहरण हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक लेटर लिख लीजिए। अगर आप एक से अधिक लेटर लिखते हैं, मान लीजिए x y z लिखते हैं, ये एक ही टर्म माना जाएगा क्योंकि इसमें बीच में कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है। नाउ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। इसी तरह से इसको देख करके या इसकी सहायता से हम दो और उदाहरण लिखेंगे। जैसे हमने लिखा y माइनस जेड प्लस 3, या एक और उदाहरण देखते हैं a प्लस 2b प्लस 5x लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, उसमें केवल 3 टर्म्स होने चाहिए और टर्म्स के सबके जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए, वेरिएबल सेम नहीं होने चाहिए। मैं आपको एक नॉन एग्जांपल दे देता हूं इसका, जैसे 2y प्लस 3x प्लस 7y अगर आपने लिख दिया तो ये ट्राइनोमियल नहीं होगा क्योंकि y में y ऐड हो जाता है। तो ये ऐड होने के बाद बनेगा 3x प्लस 7 प्लस 2 9y हो गया, ये बाइनोमियल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है
कि जब भी आप लिखें ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल एक्सप्रेशन, उसमें कोई भी दो टर्म के वेरिएबल सेम नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 2y प्लस 3x प्लस 7y² लिख देते हैं, अब ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि यहाँ y की पावर 1 है और ये y की पावर 2 है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये अनलाइक टर्म है। तो ये आपके समक्ष एक ट्राइनोमियल का उदाहरण आ गया। आई होप आपको यह अच्छा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स बकेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।